हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे पहेलियाँ लॉजिक सवाल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए मज़ेदार पहेलियाँ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली पहेली है। एक दिन कुणाल अपने घर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में कुणाल को एक फ़ोन कॉल आती है। तो कुणाल उस फ़ोन कॉल को रिसीव करता है। कुणाल फ़ोन पे बात ही कर रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर एक बाइक पर हेलमेट पहने हुए आदमी आता है और वो आदमी कुणाल का फ़ोन चुरा के वहाँ से चला जाता है। वो आदमी बाइक पर था, इसलिए कुणाल उसे पकड़ नहीं पाया और फिर ये सारी बात कुणाल पुलिस को बताता है। पुलिस से कहता है कुणाल, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था और अचानक से एक बाइक पर बैठा आदमी आया और मेरा फ़ोन चुरा के ले गया। तो इंस्पेक्टर उस चोर को ढूंढने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद इंस्पेक्टर को वो चोर मिल जाता है, लेकिन उस चोर के पास में एक जैसे ही 3 मोबाइल इंस्पेक्टर को मिलते हैं। इंस्पेक्टर कुणाल से कहते हैं कि बताओ ये देख के कि इन तीनों में से तुम्हारा मोबाइल कौन सा है, क्योंकि ये तीनों के तीनों मोबाइल ही एक जैसे दिख रहे हैं। बताओ इनमें से कौन सा तुम्हारा मोबाइल है। कुणाल भी देखता है कि ये तीनों मोबाइल एक जैसे हैं। वो सोचने लगता है कि इन तीनों में से मेरा वाला मोबाइल कौन सा है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कुणाल का मोबाइल कौन सा है? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों में से कुणाल का मोबाइल कौन सा है? दोस्तों, इन तीनों में से पहले नंबर वाला जो मोबाइल है वो कुणाल का है। आइए देखते हैं कैसे। कुणाल तीनों मोबाइल को गौर से देखता है और फिर कुणाल को याद आता है कि मेरा वाला जो मोबाइल था उस मोबाइल में ऊपर की ओर पिंक कलर का क्रॉस निशान बना हुआ है और यहाँ पर इन तीनों में से वो पहले नंबर वाला मोबाइल है जिसके ऊपर कॉर्नर में पिंक कलर का क्रॉस का निशान बना हुआ है। इसका मतलब है कि इन तीनों में से वो पहले नंबर वाला मोबाइल है जो कि कुणाल का है। कुणाल अपने मोबाइल को पहचान लेता है। दोस्तों, क्या आप पहचान पाए थे कौन सा वाला मोबाइल असली है? अगर आप इसका सही जवाब पहचान पाए तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की अगली पहेली है। एक दिन सुनील एक बीच में जाके टहलने लगता है, तभी अचानक सुनील देखता है कि वहाँ पर एक ब्रेसलेट मौजूद है। तो सुनील उस ब्रेसलेट को उठाता है और अपने हाथों में पहन लेता है। लेकिन जैसे ही सुनील उस ब्रेसलेट को अपने हाथों में पहनता है, वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी सुनील को समझ में आ जाता है कि ये कोई जादुई ब्रेसलेट है। इसे हाथ में बांधने से आदमी गायब हो जाता है और फिर सुनील को बड़ा मज़ा आता है। तो सुनील वहाँ से अपने दोस्तों के पास जाता है और वहाँ जाके अपने दोस्तों को खूब परेशान करता है। उसके दोस्तों को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और फिर एक दिन सुनील अपने घर पे जब वो ब्रेसलेट को पहनता है और गायब हो जाता है, तो उसके तीनों दोस्त उस ब्रेसलेट को पहने हुए उसे देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि हमें कौन परेशान कर रहा था और क्या बात है। और फिर दूसरे दिन जब सुनील वहाँ पर वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पे मेरा जो जादुई ब्रेसलेट था वो नहीं है, वो किसी ने चोरी कर लिया है। उसे अपने तीनों दोस्तों पर शक होता है। तो सुनील अपने तीनों दोस्त कार्तिक, मेहुल और साहिल को अपने घर पे बुलाता है और तीनों से पूछता है कि बताओ किसने मेरा ब्रेसलेट चुराया है। लेकिन तीनों मना कर देते हैं और उसके बाद में सुनील अपने तीनों दोस्तों के घर एक एक करके जाके उनके घर की तलाशी लेता है। सुनील मेहुल के घर जाता है
और वहाँ जाके उसके घर की अच्छी तरह से तलाशी लेता है। और उसके बाद में कार्तिक के घर जाता है सुनील और वहाँ जाके उसके घर की अच्छे से तलाशी लेता है। और फिर सुनील साहिल के घर पे जाता है, वहाँ जाके भी अपने दोस्त के घर की पूरी तलाशी लेता है। तीनों के घर की तलाशी लेने के बाद सुनील को समझ में नहीं आता है कि कौन है जिसने मेरा ब्रेसलेट चुराया है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इनमें से वो कौन है जिसने सुनील का वो जादुई ब्रेसलेट चुराया है? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों में से किसने सुनील का जादुई ब्रेसलेट चुराया है? दोस्तों, वो साहिल है जिसने जादुई ब्रेसलेट चुराया है, क्योंकि जब सुनील अपने सभी दोस्तों के घर जाके एक एक करके तलाशी लेता है, तो जब वो साहिल के घर जाता है, साहिल के घर पे उसे एक फ्लावर वॉज दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि कल तक ऐसा ही फ्लावर वॉज मेरे घर में भी था, लेकिन अभी ये मेरे घर में फ्लावर वॉज नहीं है, यानी कि ये मेरा ही फ्लावर वॉज है जो कि साहिल के घर पे मौजूद है। इसका मतलब है कि वो साहिल ही है जो रात को मेरे घर में आया और मेरा ब्रेसलेट चुराने के साथ साथ मेरा फ्लावर वॉज भी मेरे घर से चुरा के ले गया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन जानवर है? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों में से कौन जानवर है? दोस्तों, इन तीनों में से कोई भी जानवर नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये तीनों के तीनों आदमी हैं जो अपने चेहरे पर एक एक जानवर का मुखौटा लगाए हुए हैं। इन तीनों में से कोई भी जानवर नहीं है, तीनों के तीनों ही इंसान हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, जो था स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों, इसका सही जवाब है नरेंद्र नाथ दत्त। जिन्होंने इसका सही जवाब दिया वो हैं भूमिका, मालती जायसवाल और महेश कोहली। दोस्तों, हमारा आज का सवाल है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब देने वाले लोगों के नाम अगली वीडियो में दिखाए जाएंगे। दोस्तों, आप हमारी आज की वीडियो में कितने सवालों के सही जवाब दे पाए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।